हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके एक्शंस और आपकी कंसंट्रेशन के बारे में। देखिए, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि इतना ध्यान से हर काम करना ज़रूरी क्यों है? क्या बिगड़ जाएगा अगर एक दो काम साथ साथ कर लेंगे तो? और किस तरीके से हमारी ये कंसंट्रेशन पावर है जो बिगड़ती है? ऐसा क्या गलती हो जाती है? हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बस अगर खाना खाते वक्त थोड़ा टीवी देख लिया तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। तो वहाँ पर आपको ये समझ में ही नहीं आता कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों कहा जाता है कि आपको अपना हर काम ध्यान से करना चाहिए, ताकि आपका फोकस, कंसंट्रेशन, जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं उस पर बना रहे, और किन गलतियों की वजह से धीरे धीरे आपको फोकस से, कंसंट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आने लग जाते हैं। देखिए, समझिए, हम सभी लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को ध्यान से करने के लिए बोला जाता है। आपने सुना भी होगा ना, अरे ध्यान से करना। ध्यान से करना, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसी मोमेंट में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेना कि आपको पांचों जो सेंसेस हैं आपकी, वो पूरी की पूरी उसी मोमेंट में इन्वॉल्व हो जाएं, उस एक्टिविटी में आप खो जाएं। आप देखेंगे, जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को, चाहे वो सिंपल सी खाने की हो या नहाने की हो या पढ़ने की हो या टीवी देखने की हो या किसी से बात करने की हो, कोई भी काम अगर आप पूरे मन से उसमें डूब कर, खोकर, अपनी पांचों सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व कर कर करते हैं, तो वो काम फिर आपके लिए काम नहीं लगता। वो काम आपके लिए एक फ़न एक्टिविटी बन जाता है। और जिसमें भी आप करना नहीं चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर आप अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनको एज इट इज़ रखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से दूर नहीं करते हैं, तो वो काम जो आसान सा काम था वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी काम, जैसे पहाड़ तोड़ने जैसा काम बन जाता है। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक इंसान ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करता है कुछ घंटों और इतना थक जाता है, जबकि वो आराम से कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई प्लेग्राउंड में घंटों घंटों खेलता है, कोई भी स्पोर्ट खेलता है, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, और उसके बाद वो एकदम से रिफ़्रेश हो जाता है, उसके बाद उसे ऐसी कोई थकान नहीं होती, बल्कि कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी, चाहे वो डांस हो, साइकिलिंग हो आपकी, या आपने कोई भी बैडमिंटन, टेनिस खेला हो, कुछ भी, या फुटबॉल खेला हो, कुछ भी इस तरीके का आपने कुछ किया हो, तो उसको करने के बाद एक इंसान के अंदर फ्रेशनेस ज़्यादा आती है। लेकिन बाकी, चाहे वो बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में भी काम कर रहा हो, उस एक्टिविटी के बाद उसको आराम चाहिए होता है, उसे थकान हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? समझिए, जब आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, किसी भी तरीके की ऐसी फ़न एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों एक जगह प्रेजेंट होते हैं, और दोनों एक जगह प्रेजेंट होते हैं और एक हार्मनी में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आप कहीं इधर उधर भटकते ही नहीं हैं। जब आप बॉडी और माइंड दोनों में देखेंगे एक बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, थकान नाम की कोई चीज़ आपको महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि शरीर भी वही कर रहा है और मन भी वही कर रहा है। थकान कब होगी? जब शरीर कहीं बैठा हुआ है और मन कहीं और उड़ा हुआ है, और आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपकी कुछ भावनाएं, कुछ विचार ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा को इधर उधर बिखेर रहे हैं। तो वहाँ पर बैठे बैठे काम करने के बाद भी आप इतना ज़्यादा थक जाएंगे, जैसे पता नहीं कितना आपने शरीर और मन से परिश्रम कर लिया है। लेकिन अगर आप किसी भी एक्टिविटी में रुचि लेते हैं, खुश होकर उसको करते हैं, तो आप बॉडी से और अपने माइंड से कितना भी काम ले लें, आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे आराम कर कर उठे हैं, एकदम तरोताज़ा, एकदम से फ्रेश। आपको ये समझना होगा कि कोई भी विरोधी एक्टिविटीज़ अगर आप साथ में करेंगे, तो इससे आपके शरीर और मन के स्तर पर विरोध पैदा होगा और आपको परेशानी होगी होगी। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त अगर आपको बोला जाए कि आप गाना गाइए, तो खाना खाना और गाना गाना दो ऐसी विपरीत एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आप एक बार में एक ही कर पाएंगे, या तो आप खा पाएंगे या फिर आप गा पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप खाना खाते वक्त ध्यान भी कर लीजिए, आप ध्यान का मतलब ये वाला ध्यान नहीं है, ध्यान का मतलब है
अवेयरनेस में रहना। ये जो ध्यान है, मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है हर एक काम को ध्यान से करना। जो भी लोग हर एक काम को बहुत ध्यान से करते हैं उनको अलग से ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जो भी लोग पूरा टाइम अवेयर नहीं रह पाते हैं उनको अलग से ध्यान की ज़रूरत होती है। या फिर आज के जैसे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है लोगों का, या फिर इतना गलत इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, तो अपने माइंड की एक्स्ट्रा क्लेंजिंग के लिए आपको अलग से ध्यान मेडिटेशन ज़रूर किया जाता है। ये सारी वो एक्टिविटी है, वो प्रोसेस हैं जिससे कि आप कर लेते हैं वो। मतलब अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ में बोला जाए कि हर एक्टिविटी ध्यान से करो तो शायद आपको बर्डन लग सकता है, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, या कुछ पल के लिए तो हम ध्यान में रहते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है क्योंकि हर वक्त ध्यान लगता नहीं है। तो इसलिए अलग से मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, अलग अलग तरीके की मेडिटेशन करने की, ताकि आप कुछ टाइम निकाल कर उस तरीके से मेडिटेशन प्रोसेस में करें, अलग अलग टेक्निक्स को अपनाएं। लेकिन अगर आप कुछ साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सालों में आपको वो अवेयरनेस, कहते हैं ना, अवेयरनेस आपकी ऐसी बॉन्डिंग हो जाएगी कि आप जहाँ होंगे वहीं पर आपकी अवेयरनेस होगी। लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। आप किसी भी को ले लीजिए, जिसको भी आप ऐसा जानते हैं, मानते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगा लिया था, चाहे अभी आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और वो बोलते हैं जब मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान लगता है, वहीं पर ही मेरा दिमाग रुकता है, या मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, हर चीज़ में तो ध्यान से करती हूँ। ऐसा किसी ने आपने किसी का एक्सपीरियंस सुना हो, या फिर आप गौतम बुद्ध की बात कर रहे हो, किसी की भी, तो गौतम बुद्ध जो है वो भी गौतम बुद्ध एक दिन में नहीं बन गए थे। उन्हें भी स्टार्टिंग में इस तरीके की दिक्कत आई होगी और उन्होंने भी बार बार रिपीटेडली ध्यान लगाने की कोशिश की होगी और तब जाकर कई वर्षों में मास्टरी हासिल की। तो हर इंसान जो पहले आए हैं या जो अभी हैं, अगर किसी को भी आप ध्यानपूर्वक कोई भी काम करते हुए देखते हैं, एक मेडिटेटिव स्टेट में रहते हुए देखते हैं, या वो अलग से भी बैठकर मेडिटेशन कर पाते हैं, तो वो उनके कई सालों का अभ्यास होता है, उनकी रुचि का नतीजा होता है। तो आप कोई भी काम पूरे होश में, पूरे ध्यान से कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान की, होश की किसी भी और एक्टिविटी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जहाँ पर कुछ आप और एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे खाने खाते वक्त आपका मोबाइल यूज़ करना, या आपका टीवी देखना, या किसी दूसरे पर्सन से बात करना, ये सारी क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हैं। इन सबको अलग अलग से अपना अपना अटेंशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर जब इनको आप कंबाइन करते हैं तो उससे विरोध पैदा होता है, ध्यान इधर उधर भटकता है, और वो जब लगेगा ही नहीं, एक जगह टिकेगा नहीं, तो आपके शरीर के स्तर पर आपको नुकसान होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भोजन करते हैं तो सारी ऊर्जा आपके पेट की तरफ चली जाती है, लेकिन तभी आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने के लिए वही ऊर्जा को नीचे से ऊपर दिमाग की तरफ आना पड़ेगा। अभी वो नीचे भी जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है। अब बताइए, आप दौड़ लगवा दी आपने फालतू में उससे। अब दौड़ लगवा दी है अननेसेसरी की दौड़ से, तो क्या होगा, थकान होती है ना, और एक्सीडेंट के, गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब भी आप बार बार इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको, जैसे ख़ास तौर से भोजन करने वाली, अगर हम एक बताएं कि हमारा कम से कम 2 से 3 बार हर दिन हम खाना खाते हैं, तो उस टाइम पर अगर आप इस तरीके की गलतियां, जो कि अक्सर लोग कर रहे हैं, मोबाइल टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपका कंसंट्रेशन ख़राब होता है। हर बात में आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो किसी की बात सुनने के लिए या उसको सही जवाब देने के लिए आपकी सारी ऊर्जा वहाँ है, लेकिन आप बीच बीच में क्या है, मोबाइल भी चला रहे हैं। तो वहाँ पर आप उसकी तरफ भी ध्यान देना है, आपको मोबाइल में भी कुछ कुछ है। और मोबाइल में आजकल इतनी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपका पूरा का पूरा माइंड अपनी तरफ एंगेज करने की पावर रखती हैं। तो आप देखते हैं कि वो सामने वाला पर्सन इग्नोर्ड फील करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे आपको उसकी कोई कदर नहीं है, वो रिश्ता धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, आप अलग होने लग जाते हैं। तो जब भी कोई ऐसे 2 काम जिसमें आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन फोकस की ज़रूरत पड़ती है, आप साथ में कंबाइन करते हैं, तो वहाँ पर आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर आपका जो फिज़िकल मेंटल लॉस तो हो ही रहा होता है, आपका सोशल रिलेशनशिप हर तरीके का लॉस हो रहा होता है, और कई बार फाइनेंशियल लॉस भी होता है, कई बार आपका
जान का भी नुकसान हो जाता है। आप गाड़ी चलाते वक्त अगर इधर उधर की ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं ना, बहुत लाउड म्यूज़िक है, झूमने लग जाएंगे, जैसे कुछ लोग फ़ोन पे लगातार बात करते रहेंगे, तो क्या है, जैसे आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी टाइप ऐसे हो जाता है कई बार। तो कई बार इतना बड़ा खतरा भी आ जाता है सामने, तरह तरह के आपने ध्यान नहीं दिया है ना, आपने अपनी कोई भी वैल्यूबल चीज़ कहीं पर ऐसे छोड़ दी तो वो लॉस हो जाता है। किसी भी तरीके का छोटा बड़ा कोई भी लॉस हो सकता है, शरीर के, मन के स्तर पर, धन के स्तर पर, किसी भी स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर लॉस हो सकता है। तो कहने की बात क्या है, वो बात ये है कि जब भी आप कोई भी दो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें सेपरेट फोकस की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है, उसको कंबाइन करते हैं तो उससे आप प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार आपकी ऊर्जा एक बार में एक ही जगह जा सकती है, एक ही जगह काम कर सकती है। आपका फोकस, आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब आप कहेंगे कि आजकल तो सब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हाँ, तो सब धीरे धीरे भुगत भी तो रहे हैं, और कंपनीज़ आपकी सेहत के साथ इतना खिलवाड़ कर रही हैं, आपको मल्टीटास्कर बनाने की कोशिश कर रही हैं, आपको टाइटल दे रही हैं कि अगर कोई इंसान मल्टीटास्कर है तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बड़ा ही डिज़र्विंग है, ये है वो है। लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है ना आपके लाइफ में पर्सनली बाद में आप क्या सफ़र करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। ये तो खुद ही हमें समझ में रखना, मतलब खुद ही समझ रखनी होगी इस बात की कि हमें क्या करना है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही साथ कई सारी चीज़ें फैला कर बैठ जाएँ। आप एक भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। सपोज़ कीजिए एक बच्चा है, उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसे मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। अब वो तीनों की बुक एक साथ खोल कर बैठ जाए, क्या करेगा वो? एक भी नहीं पढ़ पाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब 3 उसको पढ़ने हैं तो एक बार में मैथ्स करे, मैथ्स फिनिश करने के बाद साइंस लेकर बैठ जाए, फिर अपना और सब्जेक्ट ले, तो क्या होगा, बारी बारी से तीनों ख़त्म कर लेगा। तो करने तो सारे ही काम हैं। मल्टीटास्किंग ऐसे होना चाहिए कि आपको अलग अलग सारे टास्क करने हैं लेकिन एक बार में एक करना है। तो जब भी आप इस तरीके की आदत डाल लेंगे कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं बस उस पर ही पूरा ध्यान देंगे, कॉन्शियसली अपनी सारी सेंसेस को उस पर लगाएंगे, तो धीरे धीरे आपको ध्यान में रहने की अवस्था बनती चली जाएगी। और फिर जितना आप अपनी हर एक्टिविटी को ध्यान से करेंगे उतना अलग से मेडिटेशन में बैठने की आपको ज़रूरत कम होती चली जाएगी। हाँ, अगर आपका काम ही ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को एक्सपोज्ड हैं तो शायद अवेयरनेस से सब काम करने के बाद भी आपको अलग से भी ध्यान करने की ज़रूरत हो। जैसे मेरा ही काम ले लीजिए, मैं हर समय नेगेटिविटी को बहुत एक्सपोज रहती हूँ, है ना। हर इंसान अपनी कोई ना कोई परेशानी मुझे बता ही रहा होता है, तो वो बहुत सारे पैटर्न्स मेरे अंदर बन ना जाएँ, डेवलप ना हो जाएँ, तो इसलिए मुझे अपना एक्स्ट्रा भी ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज़ अवेयरनेस से करने के बावजूद भी अलग से भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। अगर आप भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं तो आपको अलग से मेडिटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर नहीं, आप इतना नेगेटिविटी को एक्सपोज नहीं है, तो आप सिर्फ अपना काम ध्यान से करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे होशपूर्वक काम कर कर, अवेयरनेस में रहकर आपका काम एक तो जल्दी ख़त्म होगा, गलती के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छी रहेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आप जिस तरीके से अपने बॉडी एंड माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरीके से ये आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं जैसे आपके बच्चे या क्लोज फैमिली मेम्बर्स, तो वो भी आपसे कुछ पॉजिटिव मैसेज ही रिसीव करेंगे। और आप ऐसा जब करेंगे, आप देखेंगे आपका अंदर का सिस्टम जो मल्टीटास्किंग से या मल्टी फोकसिंग से बिगड़ा है, आपकी बॉडी एंड माइंड के लेवल पर वो सारा रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाएगी। तरह तरह के जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, कभी स्टमक अपसेट होकर, कभी आपको कुछ माइग्रेन रहने लगा है, कभी डिस्कम्फर्ट बॉडी के लेवल पर होता है, कभी नींद का कोई डिस्टर्बेंस है, आपकी एपिटाइट इरेगुलर हो गई है, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर है, आपके अंदर किसी भी चीज़ को गिव अप करने का एक एटीट्यूड डेवलप होता जा रहा है, मेंटल फिजिकल फटीग है, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था किसी भी चीज़ में, इस तरीके के तमाम जो भी लक्षण आपने कभी महसूस किए होंगे या कर रहे हैं, वो भी आप देखेंगे सिर्फ ध्यानपूर्वक अपनी हर एक्टिविटी करने से वो भी धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर हम इस बात को सम अप करें तो हम क्या सीख रहे हैं इस चीज़ से? हम यही सीख रहे हैं कि अगर हम मल्टी फोकसिंग, मल्टीटास्किंग करेंगे, अपने दिमाग को अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ाएंगे, तो फिर हम प्रकृति के साथ पंगा लेंगे और उसमें हमारी ही हार है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, हर दिन की एक्टिविटी से धीरे 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 धीरे
आपका मन भटकना सीख जाएगा, आपका फोकस कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कौन सा इंसिडेंट या कौन सी ऐसी एक्टिविटी करी मैंने जिसकी वजह से मेरा ये हश्र हो गया, मन ही नहीं लग रहा है, मैं यहाँ, दिमाग कहीं और, ऐसा हो रहा है। तो ये धीरे धीरे ऐसे होता है। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, इसके भी फ़ायदे मैंने आपको सब बता दिए हैं और कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। बस जो एक्टिविटी कर रहे हो कुछ स्पेशल नहीं करना, बस उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में ऐसा होगा कि दिमाग इधर उधर फिर भी जाएगा, लेकिन हिम्मत बनाए रखनी है। महीना 2 महीना लगातार करोगे तो कुछ सक्सेस हासिल होगी, और करोगे, करते रहोगे तो और सफलता हासिल होगी। इसी तरीके से आप देखोगे, हो सकता है कुछ लोगों को 6-7 महीने की ट्रेनिंग में, हो सकता है किसी को साल 2 साल की ट्रेनिंग में सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, और फिर देखो ज़िंदगी जीने का कितना बढ़िया मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि हम साथ में मिलकर खुश रहेंगे। आप तो मेरे डियर वंस हो ना, आपकी खुशी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।